हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। बहुत टाइम से अपना ये प्रीमियर शो हुआ नहीं था एंड सो मच हैज ट्रांसपायर्ड इन द लास्ट 2-3 वीक्स। इनफैक्ट ये हम लोग मतलब सोच ही रहे थे कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेगा, वो आदमी एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता है। ही ऑलवेज कीप्स यू ऑन योर टोज एंड बीच में इतनी चीजें हो गई इस साल में 2025 में। आई मीन, इफ यू लुक बैक, इफ यू जस्ट टेक अ स्टेप बैक, we are almost 5 months into the year 2025 and I mean it's been a roller coaster year. 5 महीने ऑलमोस्ट आधा साल होने को आया और आप सोच रहे हो कि यार अभी अभी तो शुरू हुआ था। दैट्स सी व्हेन these kind of things happen, that's just because of the pace at which things have transpired. तो बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं एक एक करके क्या हुआ है। लाइव सेशन में तो आप सब लोग नहीं आ पाए होंगे, इसके लिए मैंने सोचा एक समरी वीडियो बनाते हैं। और नेशनल, इंटरनेशनल, निफ्टी, डाउ जोन्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेंबर्स ओनली सेक्शन में तो मैं डिस्कस करते रहता हूँ। इनफैक्ट मैं आज वो दो यूएस स्टॉक्स का नाम भी बताऊंगा जो हमने मेंबर सेक्शन में बताए थे। एंड गॉड हैज बीन काइंड, रिसर्च में दम है और 25 साल का जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, दैट्स वर्किंग। सी 80%, 85% एक्यूरेसी है मेरे पास, जो मैं मेंबर्स के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ, किसी से कुछ छुपाते नहीं। बट हाँ, मेंबर सेक्शन में बिकॉज थोड़ा हमको उनको जो पिन पॉइंट बता सकते हैं, सिंपल है। वहाँ पे वी टॉक अबाउट यूएस स्टॉक्स, वी टॉक अबाउट क्रिप्टो, वी टॉक अबाउट ट्रेनिंग प्रोग्राम, म्यूचुअल फंड्स कौन से, कैसे, क्या क्राइटेरिया है, वही है। आप सीख सकते हैं। सो अपडेट्स, सबसे पहले निफ्टी। निफ्टी का सैटरडे को एक मैंने वीडियो बनाया था मेंबर सेक्शन में। उसमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल्स बताए गए हैं। आप देख सकते हो अगर प्रूफ चाहिए तो, कि कहाँ कहाँ सपोर्ट है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है। निफ्टी बिल्कुल उसी हिसाब से प्ले कर रहा है। नंबर्स का सबसे ब्यूटीफुल चीज ये होता है ना कि नंबर्स डोंट लाई। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। और उस वजह से आप नंबर्स को ब्लाइंड फेथ ट्रस्ट कर सकते हैं, अपना एल्गोरिदम, अपना एनालिसिस उसके हिसाब से बना सकते हैं। दैट्स व्हाट वी ऑल डू, आई थिंक। Market is not about being right or wrong. It's about the probability. Probabilistic nature है ये। तो अगर आपकी probability सही है, अगर आप समझते हो चीजों को, you have experience, 24 घंटे इसी में लीन रहते हो बाजार में, चाहे 24 घंटे इन्वेस्ट मत कर, मन ना भी करो, तो आपको एटलीस्ट फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो आपको एंट्री एग्जिट तो पकड़ में आ जाए। यू विल अंडरस्टैंड किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे निफ्टी जब 25,200 पे पहुंचा, इट्स अ गिवन, आपको दिख रहा है दैट बाजार में शॉर्ट कवरिंग रैली है, फ्रेश बाइंग नहीं आ रही है। एफआईआईज भी एक बार 20,000 25,000 करोड़ डाल के थक गए। उन्होंने निकाला है 4 लाख करोड़, और अभी 25-30 हजार करोड़ डाला है। डीआईआईज भी कैश पे बैठे हैं। तो टेक्निकली तो बाजार को चलना चाहिए, और क्योंकि बाजार के पास, इंडियन निफ्टी के पास फ्यूल है। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, अर्निंग्स का जो पूरा चक्कर होता है कि प्राइस एंड अर्निंग्स, यही पूरा चक्कर है। ऑल साइकोलॉजी कैन बी समड अप इन 2 वर्ड्स: सस्टेन एंड एब्सटेन। किससे सस्टेन करना है, कहाँ एब्सटेन करना है। वैसे ही पूरा अपना शेयर मार्केट कैन बी समराइज इन 2 वर्ड्स: इट्स साइकोलॉजी, कहाँ ड्रॉप इन एंड ड्रॉप ऑफ। एक्चुअली इसके दो बेटर पॉलिश्ड वर्ड्स है, वो मैं आपको बताऊंगा: प्राइस एंड अर्निंग्स। प्राइस इज द न्यूमरेटर, अर्निंग्स इज द डिनोमिनेटर। अगर भाव ज्यादा बढ़ रहा है और अर्निंग्स कैचअप नहीं कर पा रही है, तो भाव गिरेगा, यानी प्राइस गिरेगा। अगर प्राइस नहीं बढ़ रहा है और अर्निंग्स बढ़ रही है, तो मार्केट अंडर वैल्यूड है, प्राइस बढ़ेगा। कहने में सिंपल लगता है, बट हर एक के पास वो है नहीं कि उसको कैसे पकड़े। खैर, anyway, that's where I think people like us have to step up and help our audience. तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 24,800 का पहला पड़ाव तो तोड़ के आज नीचे गिरा है। और आज की गिरावट तो 1.2% ठीक है। ओवरऑल निफ्टी शॉर्ट टर्म टॉप से 2.5%, 2.5% नीचे गिरा है। आई स्टिल फील कुछ स्टॉक्स में अभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यू हैव टू चेक सपोर्ट्स, यू हैव टू चेक ऑल डिटेल्स। वो सैटरडे, यानी सैटरडे 17 मई का जो मेरा वीडियो था मेंबर्स का, उसमें 10 मिनट में हमने सारे निफ्टी के लेवल्स, इवन बैंक निफ्टी के काफी बताए हैं कि बैंक निफ्टी में दिक्कत आ सकती है। इनफैक्ट नैस्डैक का तो मैंने पिन पॉइंट किया था कि आईटी स्टॉक्स में भी गिरावट ड्यू है, बिकॉज बहुत जल्दी चढ़ गए ना। और यूएस इकोनॉमी पे मैं अब आता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट। सी, द यूएस इकोनॉमी इज poised to face another slight drawdown। यूएस स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि फर्स्ट टाइम उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। मूडीज ने यूएस को डाउनग्रेड कर दिया। ये सब अपडेट्स पिछले हफ्ते में हुए हैं। उधर कल मैं जेमी डायमंड का इंटरव्यू सुन रहा था, जेपी मॉर्गन। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ द सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन, जेमी डायमंड। वो बंदा कह रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है यूएस फेड कैसे हैंडल करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। तो अब हो सकता है उनके हेज पोजीशंस होंगे और बहुत चीजें होंगी, लेकिन आज मैंने निफ्टी का पुल पुट कॉल रेशियो भी देखा है। और मैं देख रहा हूँ कि कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त हुई है 24,800 पे और 24,500 पे भी। शायद कॉल राइटिंग के लेवल्स आप देख लें। तो जब इस तरह की पोजीशनिंग होती है तो अभी पैनिक में क्या होगा, देखिए जो 25,200 पे नहीं बेच पाया वो देख रहा है आज 24,600 650 पे बाजार आ गया। तो अगर जिसने प्रॉफिट बनाया है और बुक नहीं किया है तो वो बुक करने के लिए जा सकते हैं, देर इज अ प्रोबेबिलिटी। और अभी तो क्या, एक मेजर इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन था वो निकल गया। लेकिन अभी मार्केट नए क्यूज को देखेगा, क्वार्टरली रिजल्ट सीजन भी हो गया है। तो यूजुअली ये पीरियड थोड़ा स्लैक माना जाता है जिसमें मोमेंटम कम होता है, अनलेस अनलेस देयर इज अ न्यूज ऑन द पॉजिटिव साइड और द नेगेटिव साइड। आज सुबह में वही सारे बिजनेस न्यूज चैनल्स भी पता नहीं कैसे, क्या वो लोग एनालाइज करते हैं, जो उनका बुद्धि होगा, फेयर इनफ। मतलब वो लोग तो ऐसे घोड़े पे सवार हैं, 25,000 निफ्टी हुआ नहीं कि वो लाइफ टाइम हाई की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बस अभी थोड़ा सा पुल बैक है। ओके, आई अग्री, द मार्केट विल गिव यू 26,250, लेकिन गाइस 26,250 इज जस्ट 5% फ्रॉम वेयर निफ्टी वॉज, 4% एक्चुअली। तो मार्केट में जो अभी टॉप है ना निफ्टी में, वो इतना कोई ज्यादा बचा नहीं है। लेट्स अज्यूम एक पार्टी थी जो 7 अप्रैल के डाउनफॉल में 7 बजे थे पार्टी में, आप टाइम पे पहुंच गए तो आपने स्टार्टर्स खाए, खाना खाया, पार्टी चालू है। अभी अगर आप पार्टी में आ रहे हो, या जब निफ्टी 25,200 पे था आप पार्टी में एंट्री मार रहे हो, आप रात के 2 बजे एंट्री मार रहे हो। तो वो पार्टी अगर 4-5 बजे सुबह खत्म हो जाएगी तो यू जस्ट हैव दोस 2 आवर्स, उसमें क्या करोगे आप? यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट एंगल। बट यूएस में थोड़े बहुत क्लाउड्स हैं उनके ग्रोथ के ऊपर। डेट सीलिंग है, डेट पेमेंट अभी ड्यू है, बहुत सारे रीजंस हैं उनके अपने, जिसके वजह से शायद वो एक ही, मतलब शायद अटक सकते हैं, बट एक ही मेजर फिलिप है जिसकी वजह से हम बच गए कि यूएस एंड चाइना ने अनाउंस तो कर दिया कि वो कोई ट्रेड डील करने वाले, दैट वाज अ बिग रिलीफ। प्लस इंडिया पाकिस्तान का मामला सलट गया। एंड मॉनसून हमारा आप देख ही रहे हो, पहली बारिश मुंबई में ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, प्री मॉनसून प्लस वट एवर यू कॉल इट, जो भी बोलो उसको। तो मॉनसून अच्छा खासा आने का पहले ही मैंने कहा था इस साल ज्यादा होगा, बिकॉज गर्मी भी ज्यादा हुई है इंडिया में। सो उससे क्रॉप्स को बेनिफिट हो सकता है, कुछ क्रॉप स्पॉइल भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। बारिश कैचमेंट एरियाज में होगी तो हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फायदा हो जाएगा, कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स को शायद फायदा हो जाएगा। बट घुमा फिरा के जो माहौल है अभी वो थोड़ा नो ट्रेड जोन का है। मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया था कि समटाइम्स नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। अगर नहीं समझ में आ रहा है और आप जबरदस्ती फोमो में ट्रेड करेंगे तो वो पैसा जरूर गवाएंगे आप। वी हैव ऑलवेज सीन दैट देयर इज नो फोमो ट्रेड एंड यू शुड नेवर डू फोमो ट्रेड, वेट इट आउट। नहीं समझ आ रहा है, जहां समझ है, जहां कन्विक्शन दिख रहा है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है आपका स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी, और आरएसआई 60 के ऊपर है, और मूविंग एवरेजेस आपके फेवर में है, जैसे 50 डे 200 डे, ये बेसिक 5-6 क्राइटेरिया है, स्टॉक और कंपनी अच्छी है अगर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस एक लेवल पे आके अटक गया, अब बहुत लोग अगर उस लेवल पे अंदर चढ़ेंगे तो वही एग्जांपल हो गया ना, आप पार्टी में रात को 2 बजे एंट्री मार रहे हो। पार्टी में रात को 2 बजे एंट्री सिर्फ सुपरस्टार्स को सूट करती है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को कुछ मिलता नहीं है, उसके बाद पार्टी खत्म होने वाली है। तो वही, देन द थर्ड एंगल इज अपने लोकल फैक्टर्स में भी बहुत चीजें अंदर 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 अंडर करंट्स चल रहे हैं कि आई कीप हियरिंग दैट अभी कोविड के केसेस इंडिया में वापस दिख रहे हैं। Uh, किसी गोदी चैनल पे तो ये भी सुना था हमने कि कोविड के वजह से बाजार में क्रैश आ रहा है। आई मीन अभी ठीक है, इट इज अ कंसर्न, बट ये तो हमेशा होता ही है ना, मतलब दिस इज अ नेवर एंडिंग थिंग नाउ कि वी हैव टू लिव विद इट एंड वी हैव टू सस्टेन, rather abstain from acquiring it and sustain whatever we have with us and make sure that we get to the finish line. बट हाँ, मार्केट में एक छोटा फियर है कि एक्सपायरी नजदीक खड़ी है, बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले हैं।
बहुत सारा प्रॉफिट बन चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा रिस्क क्या है, बहुत लोगों ने ये रैली जो अभी हुई 7 अप्रैल के बाद, क्रैश के बाद, इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बाद, लास्ट महीने की जो रैली हुई, a lot of even hedge funds, mutual funds and retail investors have missed this rally, completely missed, मतलब उनके हाथ से छूट गई। अच्छा, मैं दो स्टॉक्स बताता हूँ जो हमने मेंबर्स ओनली में बताए थे, यूएसए बेस्ड स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे। एनविडिया एट 85-90 डॉलर्स पर शेयर एंड नाइकी एट 52-55 डॉलर्स पर शेयर। दोनों ने अपना ऑलमोस्ट जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्जाम्पल्स थे उनका टारगेट अचीव कर लिया है। दे वर नॉट रिकमेंडेशंस, सी एज मेंबर्स ऑल्सो, मेरे मेंबर्स भी स्मार्ट हैं, वो जानते हैं दैट वी आर हियर टू फॉलो द रूल्स, वी कैन नॉट गिव यू रिकमेंडेशंस। हम सिर्फ आपको सिखा के ये बता सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ की तरफ दिख रहा है या ये कंपनी ऐसे चल रही है। आगे डिसीजन अल्टीमेटली इन्वेस्टर का है, और खुद का डिसीजन। भाई डीआईवाई में बहुत पावर होती है, आप खुद सीखो और खुद करो ना। अल्टीमेटली यू हैव टू मेक द मनी। एक अच्छा इन्वेस्टर खुद, इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल, आपको अंदर कूद के सीखना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम आउटसाइड। स्विमिंग, ड्राइविंग, दीज आर स्किल्स यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, डीआईवाई। आपको एक इंस्ट्रक्टर मिल सकता है जो आपको गाइड कर सकता है, अल्टीमेटली करना तो अपने को ही पड़ेगा। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस, योर रिस्क कैपेसिटी, माई रिस्क कैपेसिटी इज completely different, and you can buy a stock based on somebody's suggestion, but you cannot buy conviction। मेरी बात याद रखिए, यू कैन नॉट बाय समबडीज कन्विक्शन। अगर मैं जियो फाइनेंस को 220 पे बाय पकड़ रहा हूँ, वो कन्विक्शन आप मुझसे नहीं ले पाओगे। अगर मैं बिरला सॉफ्ट को 330 340 पे कह रहा हूँ कि ये बॉटम बन रहा है, तो वो एक्सपीरियंस है, वो कन्विक्शन है, वो मैं सिर्फ आपसे शेयर कर सकता हूँ। you cannot buy it, you have to experience it by doing it, faltering। हाँ, हम सब गिरेंगे, कभी चोट लगेगी। मेक श्योर दैट द लॉसेस आर नोशनल एंड दे आर मिनिमाइज्ड। होता है, सबके साथ होता है। अब मेरे तो मतलब इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसी से हम सब सीखे हैं ना। वी आर नॉट बॉर्न ट्रेडर्स, राइट, बट वी केप्ट एट इट, वी जस्ट कीप एट इट। और जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ा डिसीजन जो मैंने सीखा है मेरी जर्नी में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेट, WAIT, इन ब्लॉक लेटर्स। जब नहीं समझ आ रहा है, बाजार क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, इट इज वेरी गुड आइडिया, रुक जाओ। फोमो में बाय करके फंसने से अच्छा है रुक जाइए, या तो फिर शॉर्ट कीजिए। मेरे मेंबर सेक्शन में मैंने शॉर्टिंग का भी एक स्टॉक बताया था। अभी यूएसए में उन्होंने काफी अच्छा, आई एम श्योर जिसने ट्रेड लिया होगा कमाया होगा। क्रिप्टो में काफी हमने बॉटम पे क्रिप्टो पकड़े थे, क्रिप्टो का ETF बताया था मेंबर्स को, वो भी पकड़ा था। आई एम श्योर दे मेड। इंडियन स्टॉक्स में तो आपने देखा ही है, जितने मैंने बोले थे आपको भी, इंडियन होटल्स हो गया या रिलायंस हो गया या फ्रंट, मतलब फ्रंट लाइन काउंटर्स, फ्रंट बेंच काउंटर्स थे ये सब। अ, तो बेसिकली वी हैव टू मेक श्योर दैट हम ट्रेंड को पहले पकड़ें, क्योंकि बाद में बात करना बहुत आसान होता है। अरे ऐसा हो गया, अभी किसने का सोचा था मूडीज यूएस को डाउनग्रेड कर देगा, एक नॉच नीचे ले आएगा, लेकिन अपेरेंटली उसका बाजार पे इतना इफेक्ट अभी नहीं पड़ रहा है। लेकिन यूएस का जो डेट सीलिंग है, और यूएस का जो डेट है वो इतना हाई हो गया है कि उसकी जब रीपेमेंट अभी आएगी इस साल, तो वो इफेक्ट एक बार के लिए, एक लास्ट ड्रॉ डाउन जरूर आ सकता है। इट कैन गिव यू अ डबल बॉटम ऑन द यूएस मार्केट, में कह रहा हूँ। अपने बाजार में तो बन गया डबल बॉटम 21,800, और अभी तो हम 25,000 के कगार पे हैं। अब यहाँ से गिरेंगे भी अगर, तो 24,550 अगर निफ्टी तोड़ता है, 24,530 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, देन वी माइट हैव अनदर 1,000 1,500 पॉइंट्स माइट। और उसी तरह अगर हम वापस 24,800 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, देन यू माइट सी कि हाँ, बाय द ईयर एंड या बाय दिवाली ऑफ दिस ईयर 2025 यू माइट रीच 26,250। लेकिन आप सब एक चीज भूल रहे हो, 26,250 के आगे क्या? क्या बाजार में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो और आगे निकले इसी साल? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अगले क्वार्टर के अर्निंग्स आपको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दिखा देंगे कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, और हमारे पास निफ्टी में इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी बची है, शक्ति कितनी है कि वो सारी निफ्टी कंपनीज आपको और मूव करता हुआ देखें। और अभी तक इन्होंने इंडसइंड बैंक को निफ्टी से निकाल के फेंका नहीं है। सारा बाजार चल रहा है 49 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स, और वो एक इंडसइंड हमेशा
गले की हड्डी बन के बैठा रहता है। गॉड नोज अभी वो उसका क्या होगा, कब होगा। बट देखिए सारे स्टॉक्स अच्छे चल गए हैं। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव मेड गुड मनी, ग्रेट मनी। तो जब पैसा बन जाता है ना, इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। बाद में आगे निकलेगा स्टॉक, सबके साथ होगा। एवरी बडी ऑफ अस हैज गॉन थ्रू। यहाँ मैंने स्टॉक बेचा, वहां वो आगे निकल गया। लेकिन कम से कम जो आपने बुक किया है प्रॉफिट, इट शुड बी एज पर व्हाट यू वांटेड, एज पर योर रिस्क कैपेसिटी। एंड वो प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में है, तो वो नोशनल नहीं है क्योंकि आपने वो बुक कर लिया। सो यू कैन नॉट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ। या तो प्रॉफिट बुक मत करो, रिस्क लो और आगे देखो क्या होता है। या अगर आपको ज्यादा रिस्क लगता है तो बुक करके चुपचाप बैठे रहो, तमाशा देखो। बट फिलहाल आई वुड स्टिल से कि मार्केट इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेयर इट वांट्स टू गो। यूजुअली हम देखते हैं मई और जून बिफोर जुलाई तक एक हल्का सा ऐसा ड्रॉप डाउन आता जरूर है। लेकिन थैंकफुली हमारे नीचे के लेवल्स बहुत पक्के हैं। मेरे को लगता है 23,500 अच्छा सपोर्ट है अप्रोक्सीमेटली। और इवन 22, इवन 23,000 एज अ राउंड फिगर एक अच्छा बेस है। वर्स्ट केस में भी अगर हम गिरे तो 1500 2000 पॉइंट यहाँ से, जो आज क्लोजिंग हुई है 20th में, 1500 2000 पॉइंट की गिरावट होगी तो अगेन उसमें बाइंग तो जरूर आएगी। जिन जिन लोगों ने मिस किया है, जो फोमो में बैठे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स आज रिकॉर्ड कैश पे बैठे, वो तो शायद बाइंग का एक मौका ही ढूंढ रहे हैं। बट इफ द निफ्टी क्लोजेस अबव 24,800 अप्रॉक्स इन द नेक्स्ट, दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक, अगर वो निफ्टी मेंटेन कर लेता है, देन वी आर इन अ साइडवेज मार्केट, और फिर वहां से आप एक स्विंग अप पकड़ सकते हो निफ्टी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।